मैं फिदा सांखनी पर, सांखनी मुझ पर फिदा। ये शायर शायद आपने अनेकों बार सुना होगा और लोग इसको कहते भी रहते हैं। मैं सांखनी को उस पुल पर खड़ा हुआ हूं जहां मेरे पीछे कहा जाता है कि नीम नदी का पुल कहा जाता था इसको। ये पुल यूं तो अनेक बार चर्चाओं में रहा है, अनेक कार्यों के लिए चर्चाओं में रहता है, लेकिन आज जो चर्चा और आज जो हम मुख्य बात बता रहे हैं वो शिक्षा से जुड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि सांखनी जो जाना जाता है अपने सर्वाधिक शिक्षकों के लिए जाना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सांखनी ऐसा गांव है जहां के सर्वाधिक शिक्षक मौजूद है। शिक्षा के प्रति कितना लगाव है, ये शिक्षा इतने सारे शिक्षकों होने से ही अंदाजा लगा सकते हैं आप। और ये भी बता दें कि सांखनी के शिक्षक के अलावा लोग अनेक प्रशासनिक और प्रशासनिक सेवाओं में भी रहते हैं। अगर हम अनुमानित के हिसाब से बताएं तो 50 लोग आज भी इंजीनियर हैं, और उससे लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग विदेशों में भी रहते हैं, ये भी बताया जाता है। चलिए मैं अब उन लोगों से बात कराता हूं, उन सांखनी के जुड़े लोगों से बात कराता हूं, क्या कहना है शिक्षकों पर और सांखनी के ऊपर। चलिए मेरे साथ। आज हमारा गांव सांखनी में आना हुआ है और सांखनी के हम इतिहास, राजनीतिक इतिहास, भौगोलिक स्थिति, सारी चीज़ों की जानकारियां करेंगे, क्योंकि सांखनी के हमारे पास और हमारे साथ जो हमसे जुड़े हैं लोग, वो सभी जानकार हैं और सभी जानकारियां रखते भी हैं। क्योंकि सांखनी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अकेला गाँव है जो कि शिक्षकों के लिए जाना जाता है। इस पर भी चर्चा रहेंगी और किस तरीके की खेती होती है और पूरे गांव की क्या भौगोलिक स्थिति है, ये भी जानकारियां करेंगे। चलिए मैं अब उन्हीं खबरों से आपसे को मिलाने जा रहा हूं और आपसे बात कराने जा रहा हूं कि क्या कहना है उनका और क्या जानकारियां वो रखते हैं। चलिए मेरे साथ। मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है वो हमारे ग्रामीण अंचल से जो इतिहास है वो उसको आपके सामने लेने आने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत आज कार्यक्रम की हमारी हुई है गांव सांखनी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहला अकेला गांव ऐसा है जहां 300 से भी लगभग शिक्षक मौजूद हैं। उन्हीं शिक्षक और उसी भौगोलिक सांखनी के बारे में आपको मैं जानकारियां कराऊंगा। मेरे से पीछे जो बैठा प्रतिनिधि एक मंडल है जो कि सांखनी में अपना वर्चस्व रखता है, उनसे जानकारियां करेंगे क्या क्या चीजें सांखनी में मशहूर हैं। और क्योंकि शिक्षक के बारे में तो हम सब लोग आप जानते नहीं, उसके बाद भी हमें जानना है कि और सांखनी में क्या ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं जो आपके सामने हम पेश करें। मेरे साथ सबसे पहले मैं शुरुआत, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी काम की भी शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा शायरी हो। मेरे पीछे मास्टर गजनफर अली बैठे हुए हैं जो कि पूर्व शिक्षक हैं, शिक्षा में भी अच्छा ताल्लुक रखते हैं और शायरी से भी बहुत अच्छा ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि अगर मेरे दर्शक देख पा रहे हो तो वो शुरुआत में उनकी सांखनी के एक ऐसे शायर से कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपना चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं आपका गजनफर अली जी। शुरुआत कुछ भी करने से पहले हम आपके एक शेर सुनना चाहते हैं कि हमारे दर्शक क्या कहें। आपकी जरा नवाजी है जो आप मुझसे इतनी उम्मीद रखते हैं, तो आपके इस्तकबाल के लिए शेर अर्ज करता हूँ कि आप आए तो बहारों ने कदम चूम लिए, आप आए तो बहारों ने कदम चूम लिए, शौक में बढ़ के नजारों ने कदम चूम लिए, दिल की गहराई बढ़ी आपके स्वागत के लिए, जिंदगी भर के सहारों ने कदम चूम लिए। ये शुरुआत थी हमारी शायद को भी पूरा कर दिया शुरुआत हुई। और आपके लिए और आपके साथियों के लिए भी शेर है कि जो भी हमारी बज़्म का मेहमान हो गया या जो भी हमारी बस्ती में मेहमान हो गया, उसका हमारी जात पर एहसान हो गया, और लेकर जहां की रौनक मेहमान आ गए, आबाद आज से ये गुलिस्तान हो गया। बहुत अच्छा कहा। अच्छा, शुरुआत हम करते हैं जी। हमारा सवाल है कि क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला ऐसा गांव है सांखनी जहां 300 से लगभग प्लस में टीचर होता है। क्या कहना चाहते हैं इस टीचरों के बारे में? आपको तो शिक्षा से जुड़ा हुआ गांव है और शिक्षा के प्रति निरंतर अपनी सेवाएं दे पा रहा है शिक्षा विभाग, क्या कहना चाहते हैं? दरअसल कहना यह है इस बारे में कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने सारी चीजें छोड़कर पहले तालीम पर जोर दिया। आले जनाब हाजी बाकर हुसैन साहब 1905 में जिन्होंने नींव डाली यहाँ स्कूल की, और उसके बाद सिलसिला बढ़ता चला गया। मास्टर मरहूम आगा दवीर अब्बास साहब
जो उन्हीं के बेटे थे, पोते थे, और उन्होंने सिलसिले को, वो भी टीचर थे। आज उनकी औलादें भी तमाम टीचर हैं, हत्ता के विदेश में भी मरहूम आगा दबीर अब्बास साहब का बेटा एक विदेश में तालीम दे रहे हैं, प्रोफेसर हैं। बहरहाल ये मैंने वो मिसाल दी कि जिस घराने से तालीम की इब्तिदा हुई, आज वो घराना भी अब तक उसी पे गामजन है। इसी के साथ साथ अपने तमाम बस्ती के लोगों को उन्होंने जागरूक किया पहले जमाने से, और यहाँ तालीमी इदारे कायम किए जो आज इस मंजिल तक हैं कि यहाँ हैदरी इंटर कॉलेज, हैदरी पब्लिक स्कूल, इस्लामिया प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल, और इसके अलावा आलियाथर स्कूल, और उसके अलावा डिग्री कॉलेज तक यहाँ तामीर होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह उस परवरदिगार की मेहरबानी से दिन ब दिन तालीमी इदारे में बढ़ोतरी होती जा रही है और होती रहेगी। गांव का माहौल कुछ भी रहा हो, लेकिन तालीम की तरफ ज्यादा जोर है, और हमारे यहाँ के बच्चों ने जिले में नाम पैदा किया, अव्वल नंबर पर आए, कमिश्नरी में किया, और क्यों ना करते, क्योंकि उन्हें घुट्टी में ही तालीम के लिए प्रेरित किया जाता है, समझाया जाता है। रहा हमारे गांव के एटमॉस्फेयर का, ये उस हिसाब से किसान है यहाँ, मजदूर भी हैं यहाँ, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे और जिम्मेदार भी हैं यहाँ, किसान के लोग हैं। उनके बच्चे हर विभाग में इस वक्त सर्विस पर हैं। खुदा का शुक्र है कि हमारे बस्ती बहुत ही खुशो खुर्रम और आबाद है। और जहां तक हम जैसे नाचीज से टीचर्स का सवाल है, हम जब अपनी सर्विस में होते हैं तब भी अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने मुआशरे के प्रति जागरूक रहते हैं, जागरूक करते हैं। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी हम समाज सेवा से जुड़े हैं, और हम बच्चों को उस अंदाज में, उस माहौल में ले जाना चाहते हैं जो आगे चलकर वो तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें और अपने इलाके का नाम रोशन करें। ऐसा ही नहीं, 2002 और 2008 में हमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन के लिए भेजा गया, और निहायत संगीन हालात में वहां हमने इलेक्शन कराया। मेरे बराबर में बैठे हैं आगा नसीम हैदर, इनको वहां चोटें भी आई आतंकवादी हमले में। तो और हमें गवर्नर साहब के साथ मुझे शहीदों पर पुष्प चक्र चढ़ाने का मौका दिया गया, और वहां हमने वो श्रद्धांजलि अर्पित की तमाम साथियों की तरफ से, और पुष्प चक्र चढ़ाए। आज हम इस मोड़ पर खड़े हैं कि बदलते हुए जमाने के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी को उस तरह से समृद्ध करना चाहते हैं ताकि उनमें देश के प्रति भावना हो, समाज के प्रति भावना हो। और उनसे अगर पूछा जाए, उनका इंट्रोडक्शन लिया जाए, उनसे भैया आप कौन है, तो क्या नाम है, तो वो कहेंगे कि मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी मेरा ईमान लिख देना। मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी मेरा ईमान लिख देना। कहीं की गीता, कहीं बाइबल, कहीं कुरान लिख देना। मैं जिस मिट्टी का हूं ये सारी दुनिया को बता देना। मैं जिस मिट्टी का हूं ये सारी दुनिया को बता देना। कफन पर मेरे हर कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। इसी के साथ साथ मैं देता हूँ अभी नसीम भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ। साथ ही से शासनिक प्रशासनिक लोग भी निकले हैं, किन किन विभागों में ज्यादातर रहे हैं? देखिए, टीचर 1905 से बनते चले आ रहे हैं। 1924 में यहाँ स्कूल हुआ। हमारे यहीं से जब हिंदुस्तान में टेलीफोन डिपार्टमेंट बना है सबसे पहले, तो उसमें हमारे सांखनी के ही हाजी दावर हुसैन नियुक्त हुए, और वो कराची में उनकी पोस्टिंग हुई 1946 में लगभग। जब से ऐसी बात नहीं, नहर विभाग में भी रहे हैं और टेलीफोन विभाग में भी रहे हैं, अन्य पुलिस में भी रहे। एक हमारे यहाँ के DIG रहे हैं पाकिस्तान में, जो सांखनी में पढ़ के गए, शमसुल हसन, और डाकखाने में भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्रोफेसर भी रहे हैं, और पुलिस में भी हैं, हर डिपार्टमेंट में। इंजीनियर भी हैं। मास्टरों के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा तादाद है तो इंजीनियर की मानो, क्योंकि हाजी दावर हुसैन जो थे वो भी इंजीनियर थे। जब टेलीफोन विभाग बनाया, दावर हुसैन भी इंजीनियर थे, और हाजी करम अली थे हमारे यहाँ के, वो भी इसी में थे। और भी बहुत लोग थे जिनके हमको नाम पता नहीं है। उसमें पुराने लोगों को बहुत ले, नए लोगों में भी लगभग 30-35 लड़के हमारे यहाँ के इंजीनियर हैं। 10-15 लोग विदेश में डॉक्टर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं। सगीर आबिद है वहाँ अमेरिका में। डॉक्टर मोहम्मद अहमद बर्नी है जिन्होंने MBBS किया है।
और भी बहुत लड़के हैं जो इस तरह की बातें जो मतलब हमारे गांव में ऐसी बात नहीं है कि जो हर चीज में हो, हर डिपार्टमेंट। अब बहुत से लड़के आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ये अब और जो है तालीम का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये बात शिक्षा से जुड़ी होगी, साथ में। अब हम बात करना चाहते हैं कि हमारे साथी में क्या और विशेष बातें रहती हैं और किस उद्योग से जुड़े हुए? देखिए, सांखनी का सबसे पहला पुराना उद्योग जो हमने बुजुर्गों सुना है, नील की खेती थी यहाँ। हमने अपने बचपन में देखे नील के बहुत सारे यहाँ, जहाँ नील निकाला जाता था बहुत तेज, उसके कसूम पैदा होता था जो ये होता है। उसके बाद बहुत दिन तक गन्ने का बहुत बड़ा उस पर रहा खेती, और खरबूजा हमारे यहाँ का पूरे वर्ल्ड में मशहूर रहा है। खरबूजे की, कपास की खेती बहुत होती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ बदल गया और खेती बहुत, हमारी यहाँ खेती जो है आसपास के इलाकों से सबसे ज्यादा लेते हैं फसल। अब हमारा फसल चक्र ये है कि पहले आलू, मक्का और धान, तो ये समय समय पर जो इस जमाने में, और यहाँ धान की मंडी 1995 तक धान की मंडी रही है बहुत ज्यादा। खरबूजे की मंडी, सारे इलाके के लोग खरबूजे यही लेने आते थे। और ये कभी किसी जमाने में जहांगीराबाद तो गांव था, ये सांखनी कस्बा कहलाता था। सांखनी, हाँ, हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। ये हमारे यहाँ जो वैश्य समाज, जो बनियों का समाज है, सबसे बड़ा समाज था यहाँ, जो जहांगीराबाद चला गया। जहांगीराबाद के चेयरमैन जो श्री कांत वासले रहे, वो सांखनी के पैदा और यहीं से पढ़ के गए। वो ज्यादा पुराने नहीं है, उनकी तालीम सांखनी को, हमारे साथी हैं, वो हमसे 1-2 साल सीनियर हैं। मेरा सवाल हमारे प्रधान से है कि राजनीति और राजनीति में रहे भी 5 साल कार्यकाल करा। हाँ, तो प्रधान जी, हम ये कहना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं कि आप कार्यकाल कर रहे हैं, क्या आपने डेवलपमेंट किया, क्या ऐसा उद्योग लगना चाहिए था जो कि आपकी नजर में रह गया? देखिए, विकास के बारे में तो आप पूरी सांकनी से पूछ लो। मेरी बराबर अगर किसी ने विकास किया हो, मैंने कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा जिसमें विकास नहीं किया। सारे रोड अखिलेश जी से भी हम काम लाए, वो भी हमने कराए। जैसे आप पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे माहौल देखा, अगर आपका प्रयास कुछ रहता तो शायद गवर्नमेंटों में कोई ऐसा उद्योग भी यहाँ सांखनी में लग सकता था। तो इसके लिए प्रयास किए गए मगर नहीं हो पाया। बात है, मैं पूछना चाहूंगा, युवा आजकल शिक्षा की ओर है और क्या कहना चाहते हैं आप युवाओं से? क्या कहना जिस तरीके से हमने भाई ने बताया कि आज के जो युवा है हमारे गांव में शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा है और आईएएस और पीसीएस की भी तैयारी है, क्या कहना चाहते हैं? हमारे बराबर में एक परिवार रहते हैं, हमारे फूफा जी रहा करते थे। जब हम यहाँ इंटर कॉलेज में अपनी एजुकेशन को हासिल कर रहे थे, तो हमने जो अपनी प्रेरणा ली है वो अपने फूफा जी से ली है। हमारे फूफा जी के 2 भाई और थे, एक हमारे फूफा जी है। तीनों भाई वो टीचर थे। सुबह को जब हम देखते थे कि वो सुबह ही नहा धोकर स्कूल जाते हैं, फ्रेश होकर स्कूल जाते हैं, और एजुकेशन देने के बाद उनके फैमिली में हर तरीके की फैसिलिटी नजर आती थी हमको, तो हमें उस चीज से प्रेरणा मिली और हमने बहुत ही जी जान लगन से, मेहनत से एजुकेशन हासिल की। और सन 2018-19 में 68,500 में 12 लोग सिलेक्शन हुआ शिक्षा विभाग में, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ। ये मेरे साथ की बात पर हमने उनसे भी जानकारियां करी, क्योंकि माहौल ठंड का हो चुका है तो सब लोग चाय की गर्मी महसूस कर रहे हैं, चाय का माहौल भी हो चुका है। अब मेरे साथ मास्टर आजाद हुसैन साहब हैं और मैं उनसे पूछूंगा कि हमारे यहाँ नील नदी भी रहा करती, जो कि अभी भी है या कहाँ आज में है? क्या हो रहा था, कब से गायब हो गया? नील नदी आज भी कायम है और ये इसका पहले तो एक कच्चा रास्ता था पैदल जाने आने का। सन 77 में इसका पुल निर्माण किया गया। उसके बाद में बारिश ने, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि फिर उसके बाद नदी ना आई, है ना, नहीं आई। उससे पहले बाढ़ आती थी खूब, जो यहाँ तक चलता था पानी, हमने देखा है। मगर नील नदी है, वो पानी नहीं आता, पानी नहीं आता। नाम अभी भी नीम, नाम हाँ रहेगा। ये तो नीम है, ये नीम। जी जी, वो बात नहीं है, बारिश से पानी आता है। हाँ, और भी गेहूं है, गन्ना है, और भी बोई जाए, मगर वो थोड़ी तादाद में।
मेन चीज जो है ये तीनों है, चक्रव्यूह जो चल रहा है तीनों का है, आलू, मक्का और धान। इन्हीं पर बुक भी लिखी, किताब भी लिखी गई है। वो कौन सी किताब है और क्या नाम है उसका? ये किताब लिखी हुई है, हमारे एक टीचर हैं हसीन साहब, उन्होंने लिखे तारीखी दस्तावेज साखनी। तारीखी दस्तावेज साखनी नाम से किताब है, और वो है उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है साखनी के बारे में, और साखनी की एक अलग पहचान रही है। यहाँ जो आस पास जो है अजादारी का मसला है हमारे यहाँ, हम ज्यादातर यहाँ 99% शिया मुसलमान आबाद हैं, जो सादात से नहीं है, गैर सादात, सादात से नहीं है, गैर सादात हैं। उसमें शेख भी हैं, अन्य भी हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम मसलक के जाफरी से हैं, शिया हैं, असनासरी हैं। और हमारे यहाँ मुहर्रम में पहली मुहर्रम से 1 मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक, ये 3 महीनों में हमारे यहाँ, इनको हम अय्याम रजा कहते हैं। मुहर्रम, इसमें अरवैन के प्रोग्राम होते हैं, अमारी वगैरह के, जो भी मतलब करबला के मुतालिक हैं, जितना भी ज्यादा से ज्यादा कम मनाया जा सकता है। वहाँ की करबला की तारीख को पढ़ने के बाद